तख्त और है, मिंबर और है। तख्त हुकूमत वालों के पास था, मिंबर आले मोहम्मद के पास। वहां हाकम बैठता था, यहां वारिस बैठता था। वो जिस्मों पे हुक्मरानी करता था, ये रूहों पे राज करता था। अमीर अल मोमिनीन से आगे के बंदे ने कहा, या अली, आपने उस बंदे से हुकूमत क्यों नहीं छीनी? जो सवाल आज होता ही अली से हुआ था। या अली, आपने उनसे हुकूमत क्यों नहीं छीनी? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्या उसका हाथ अर्श पे चला गया है? तख्त पे बैठ के वो अली के बराबर हो गया है। इमामत को तख्त और ताज की जरूरत नहीं। नबी के सामने मक्के के काफरों ने कहा था, बादशाह दे, ला इलाहा छोड़। नबी के जुमले आज भी किताबों में लिखे। नबी ने फरमाया, दाएं हाथ पे सूरज, बाएं हाथ पे चांद रखो, मैं फिर भी तुम्हारी हुकूमत को कुछ नहीं समझूंगा। यही हुकूमत अली के सामने आई। अली का जुमला आज भी नहजुल बलागा में है। मेरे मालिक अमीर अल मोमिनीन फरमाते, उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, मेरे नजदीक तुम्हारी हुकूमत बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कम था। हाय हाय हाय, मैं तुम्हारी हुकूमत को क्या समझू? यही हुकूमत लालच बन के हसन के सामने आई। हसन ने जलाल में ठोकर मार के कहा, तुम्हें नहीं पता तुझे मेरे बाप ने तलाक दी है, और जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम हो जाते। हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने पुर्जे ही उड़ा दिए। इमामत तख्त और ताज की मोहताज नहीं। तख्त छीन लिया अली से तो क्या समझे कि वारिस रसूल हो गए? जब हसन से तख्त छीना गया, क्या कहने, जुमला मेरी जुबान पे आ गया है तो अब मैं हलक पे आया हुआ जुमला निगलू ना उगलू। मेरे मालिक हसन से तख्त छीना गया। मेरे मौला हसन को दरबार में बुलाया गया। मेरे मौला हसन दरबार में आते ही मेरा मौला हसन ने जो तख्त में बैठा हुआ था, मेरे मौला हसन का जुमला मैं तारीख में ना दिखा सकूं, मैं जुबान काट दूं। मेरे मौला हसन की आवाज आई, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। ओए ओए, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। उसने कहा, हसन ये तख्त है। फरमाया, लकड़ियों का ढेर है। अच्छा, खिलाफत में और इमामत में फर्क क्या होता था? बात बड़ी बारीक है, लेकिन यकीनन जितना मजमा बेदार है बात समझ जाएगा। खलीफा में और इमाम में क्या फर्क होता है? खलीफा जब घर से आता था तो आम इंसान होता था, जब बैयत करवाता था तो खलीफा हो जाता था। घर से आम इंसान निकलता था, बैयत करवा के स्टेटस बदल जाता था, खलीफा हो जाता था। इमाम जब घर से निकलता था तब भी इमाम होता था। अगर लोग ओहदा ना देते तो वो खलीफा ना बनता। इमाम को कोई ना भी माने, इमाम तो तब भी इमाम। इमामत में क्या फर्क आता है? हमें फख्र है कि हमने दीन खिलाफत से नहीं लिया, हमने दीन इमामत से लिया। आज अगर कोई मेरा सुन्नी भाई कहता है ना कि हम कहते हैं जी कि हुसैन और यजीद में जो जंग थी इसमें हुसैन हक में थे, मैंने पूरे मुल्क में ये बात की है और बादशाह हुसैन ने ड्यूटी मेरी लगाई थी और मैंने पूरे हसन तरीके से की, आज फिर यहां करता हूं। कोई बंदा सिवाय अहले बैत के मानने वालों के, खिलाफत का मानने वाला अपनी खिलाफत के दायरे में रह के मुझे यजीद की हुकूमत को गलत साबित करके दिखाए। सिर्फ अहले बैत के मानने वाले और इमामत के मानने वाले यजीद को गलत कह सकते हैं, खिलाफत वाले यजीद को गलत कह ही नहीं सकते। ये मजमा जज बन जाए मैं दलील देने लगूं। तुम कहते हो यजीद की हुकूमत गलत थी, कैसे गलत थी? बादशाह हुसैन इज्जत, तुम बताओ तुमने पहला खलीफा कैसे बनाया था? वोटों से। तो फिर यजीद के पास भी तो वोटें थी। अगर उस दौर में वोटों वाला खलीफा हो सकता है तो फिर यजीद खलीफा क्यों? वहां भी वोटें, यहां भी वोटें। उनकी वोटिंग में और इसकी वोटिंग में फर्क था। वहां सिर्फ मदीने की वोटें थी, इसने दुनिया के तीसरे हिस्से से बैत करवा ली थी। इसका मतलब फिर इसकी खिलाफत तो उससे भी बड़ी हो गई।
तुम्हारे पास खिलाफत का दूसरा असूल है मुसलमानों कि बाप जाता हुआ, पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके जाए, तुम उसे भी खलीफा मान लेते हो। ये खिलाफत का दूसरा कानून है। तो यजीद के पास ये कानून भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। अगर दूसरा खलीफा नामजद होने से बन सकता है तो फिर यजीद क्यों नहीं बन सकता? तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल है, 6 बंदों की कमेटी बैठे, शूरा कमेटी, और वो एक को खलीफा चुन ले, तुम उसे भी मान लेते हो। तो यजीद के पास तो ये असूल भी था, उसे 6 बंदों की कमेटी से नहीं, उसने 18,000 मुफ्तियों से फतवा ले लिया था अपनी हुकूमत के हक में। इसका मतलब है तुम्हारा वोटों से बनाया हुआ था, तुम्हारा नामजद किया हुआ था, तुम्हारा कमेटी से बनाया हुआ था। तो यजीद ने तीनों असूल अपनी एक हुकूमत में रख लिए थे। उसने वोटें भी ले ली थी, उसने बैयत भी करवा ली थी, उसने नामजद भी करवा लिया था, उसने लोगों से बैयत भी करवा ली थी। तो फिर आज मुसलमान किस मुंह से कहता है हुसैन सही है यजीद गलत है? हुसैन को सही कहना फिर खुल के गए, फिर मानना पड़ेगा हुसैन सही है, वोटों से खलीफा गलत था, हुसैन सही है, नामजद किया खलीफा गलत था, हुसैन सही है, कमेटी वाला गलत था। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही है, सकीफा गलत है। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। तुझे तस्लीम करना पड़ेगा और गदीर सही था, सकीफा। फिर अगर तू रिसर्च करे तो तुझे आखिर में मानना पड़ेगा अल्लाह का बनाया ठीक था, बंदों का बनाया। हमारे साथ डिबेट करो, हमारे साथ मुनाजरा करो, हमें दूर ना करो, हमें करीब करके हमसे। हम किसी को मानते हैं तो हमसे पूछो तो सही कि क्यों मानते हैं। हम छोड़ते हैं तो पूछो क्यों छोड़ते हैं। कौन कहता है कि हम शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते? लेकिन मुझे सहाबियत का म्यार तो पहले बताओ। जो मदीने से निकाले वो भी सहाबी, जो निकले वो भी साहब, जो कत्ल करे वो भी साहब, जो कत्ल हो वो भी साहब। तो फिर हमारे पास क्या म्यार है कि इनमें से ठीक कौन है? मेरी कौम के बच्चों को परेशान कर देते जी अल्लाह कुरान में कहता है नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, और शिया एहतराम नहीं करते। कौन कहता है कि हम नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते? अगर हम किसी नबी की जौजा को उसकी रिश्तेदारी की वजह से छोड़ते, बात समझ आ रही? अगर जो हम पे एतराज है कि ये एक बीबी को रिश्तेदारी की वजह से नहीं मानते, अगर हम रिश्तेदारी की वजह से छोड़ते तो हम उम्मे हबीबा को छोड़ते। नबी की बीवियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक रिश्तेदारी तो इसकी, ये अबू सुफियान की बेटी है, ये माविया की बहन है, ये यजीद की फुप्पी है। हम उन तीनों को नहीं मानते, इस एक को मानते। मैं शिया घर में बच्चियों के नाम इस बीबी के नाम पे दिखा सकता, और हमें तारीख में इसका लंबा चौड़ा वाकयात भी नहीं मिले, बस एक वाकया मिला, उससे हमें इस बीबी के किरदार का पता चल गया। जब फतेह मक्का के बाद बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था, इस नेक नीयत वाली बीबी ने ये कह के नबी का चमड़े का बिस्तर बाप के नीचे से खींच लिया था, और जा बाबा ये पाक है, तू नापाक है। तुम मुस्तफा की जगह पे कैसे बैठे? मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं अकीदे पे मुनाफकत नहीं करता। अगर ये बीबी भी नबी की जगह पे बाप बिठा देती, हम छोड़ देते। हमारा म्यार नबी कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे। अल्लाह तो कुरान में कहता है नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। हर आयत का कोई ना कोई शान नजूल तो होता है। मैं मिंबर पे पानी मांगू तो इसका मतलब क्या है कि मुझे प्यास है। अल्लाह ने कुरान में कहा नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। आयत मौलवी बार बार हमारे आगे कर रहा है, ये क्यों नहीं बताता कि आई क्यों थी? आखिर ये आयत आई क्यों थी? उस दौर में तो हम शिया नहीं थे। उस दौर में कौन नहीं मान रहा था जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में आयत भेजी? आयत बताई, शान नज़ूल नहीं बताया। आप फिर शान नज़ूल हम बता देते।
तेरी किताबों से बता देते हैं। जब नबी की जिंदगी में एक बंदे ने मदीने के बाहर दरख्त के नीचे लोगों को इकट्ठा करके मशवरा किया था कि नबी दुनिया से चले जाएगा, नबी के जाने के बाद नबी की बीवियां होंगी बेवा, और इसकी शरीयत में बेवा से शादी सवाब है। इधर उसने नापाक मंसूबा बनाया, जबरील के पर मोहम्मद के कदमों पे आए, आवाज आई इस बंदे को घर बुला के खुदा कह रहा बल्कि गैरत कर, माए हैं। ये नहीं किया नबी की बीवियां खालाएं हैं, नबी की बीवियां तुम्हारी फुफियां हैं, माए हैं, माए हैं। जो आज शिया होके कहता है सैयदादी का अक़द गैर सैयद से जायज है, खुदा ने कुरान में कहा नबी की बीवियां तुम्हारी माँ है, माँ भी हराम होती है और माँ की बेटी भी हराम होती है। नबी की बीवियां तुम्हारी माँ है। खुदा ने कुरान में हुक्म दे दिया माए हैं। बंदों ने कहा चल ठीक है ये माए हैं तो फिर नबी तो हमारा बाप हो गया। बनता तो यही है ना जी, जो बीवी माँ हो तो शोहर बाप हो। उन्होंने कहा ठीक है तेरी बीवियां हमारी माएँ, तू हमारा बाप। आयत फिर तड़प के नाज़िल हो गई, माँ का नाम मोहम्मद नवा हद में रजालकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप है। अब जरा आयत के तेवर देखना, तौहीद देखना किन लोगों के साथ किस मजाज में जंग कर रही है। पहले कहा माएँ हैं ताकि नबी के घर की इज्जत बचाए, फिर जब उन्होंने कहा ये बाप है, खुदा ने फौरन आयत भेज दी ये किसी का बाप नहीं। लोगों ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। उन्होंने कहा चल ठीक है अगर ये किसी का बाप नहीं फिर इसका कोई भी बेटा नहीं होगा, इसकी कोई नस्ल नहीं होगी, इसकी कोई अहले बैत नहीं होगी, इसका कोई खानदान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं है। रसूल ने कहा मेरे मालिक तो फिर मेरी नस्ल, मेरा खानदान, मेरी अहले बैत। फरमाया मेरा मोहम्मद खामोश रहा, एक वक्त आएगा नजरान के ईसाई तुझे मुबाहले के लिए बुलाएंगे, फिर हम तुझे हुक्म देंगे वो अपने बेटे लेके, तू बेटे लेके जा, तू बेटे लेके जा। जब आयत आ गई लोगों ने कहा अब बेटे कहां से लेके आएगा, अल्लाह ने तो कहा है तो बाप ही किसी का नहीं। नबी ने फरमाया आओ बताओ बेटे कहां से मिलते हैं, आओ बताओ बेटे कहां से मिलते हैं। अली के दरवाजे पे दस्तक दी, हसन और हुसैन को गोद में उठा के कहा तुम्हारा बाप नहीं इनका बाप। तुम्हारा बाप नहीं इनका बाप। बेटियां 4 होती तो यकीनन रसूल मुबाहले में किसी और को भी लेके जाता। बानी मजलिस का हुक्म था फदक के हवाले से इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी तो हक ज़हरा पढ़ा जाएगा। बेटियां 4 होती तो मुबाहले में बाकी भी जाती। आज किसी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ किसकी औलाद है, वो शजरा ज़हरा से मिला है। जंगलों में रुली तो ज़हरा की बेटी, बाजारों में गई तो ज़हरा की बेटी। मुझसे पहले जनाब बाज लोग मजमे से कह देते हैं कि जी मुसैब सख्त पढ़ा जाता है। मुसैब है ही सख्त। मुसैब नरम होता तो सजाद लहू होते। ये मैं कब्र हुसैन पे हाथ रख के कह रहा हूं, जो किताबों में लिखा गया है उसका 5% भी अभी मिंबर पे नहीं पढ़ा गया। अगर मिंबर से वो मुसाहिब पढ़ दिया जाए जो किताबों में लिखा है, मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है बारगाहों से बंदे नहीं जनाजे उठे। मौला हुसैन की कसम है किताब से रवायत पढ़ते हैं, किताब बंद कर देते हैं, रो रो के मौला से खैरात मांगते हैं, मौला ये रवायत कैसे पढ़ेंगे। सदात बैठे होते हैं, सैयदादियां बैठी होती हैं, थोड़ा सा भी मुसाहिब सख्त हो जाए गाड़ी तक सैयद पीछे आते, उन्हें किताब दिखा भी देना कि ये देखिए यहां लिखा है, वो रो के कहते बेशक लिखा है ना पढ़ा करो। 1400 साल के बाद तुझे औलाद होके बर्दाश्त नहीं हुआ, हौसला नहीं फिर सज्जाद का। एक दलील मैं मातमियों को देने लगा हूं। शाम का बाजार नहीं पढ़ा गया, ना मैं पढ़ूंगा, मैं गैर सैयद हूं, मुझे अपनी हैसियत और अपनी औकात का अंदाजा है। किसी सैयद से पूछना कि बाजार शाम में क्या हुआ, जितना मेरा बनता है उतना मैं इशारा कर देता हूं। जिस सज्जाद ने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी,
कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है जो उसका जिगर फट गया। जिसने जवान भाई की बर्छी बर्दाश्त की थी, जिसने गाजी जैसे चचा के बाजू बर्दाश्त किए थे, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है ना। जितने मजलिस में बैठे हो, मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, अल्लाह हर भाई को बहन जरूर दे और हर बहन को भाई जरूर दे। जिस बहन का भाई कोई ना हो, वो बाजार में डर के चलती है। उसे खबर है मुझे किसी ने रोक लिया, मेरे पीछे तो आने वाला भी कोई नहीं। बहन बड़ी हो, भाई छोटा हो, मां से पूछती अम्मा मैं बाजार जा रही हूं। मां कहती अकेली ना जाना, बाप को आने दे। अम्मा बाबा ने शाम लेट आना है। मां कहती फिर ऐसे कर, भाई को साथ ले जा। 4 साल का भाई बहन हाथ पकड़ के बाजार में ले जाती है। मुझे बोल के बुलाओ पहाड़ के इलाके वालों, 4 साल के भाई की बहन की क्या हिफाजत करनी होती है। लेकिन बहन का गरूर होता है, वो बाजार में गरूर से चलती है। उसे पता है कि मेरे साथ मेरी गैरत का वारस सारा है। अल्लाह ना करे रास्ते में बदमाश खड़े हों, बहन के चेहरे पे परेशानी आए। 4 साल का भाई बहन का चेहरा देखता है, देख के कहता तू ना रो, मैं तेरे साथ हूं, तू ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं, तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूं। रो सको रो लेना, हाय कह सको हाय कह लेना। 4 साल का भाई बहन को तसल्लियां देता है। शाम के बाजार में सज्जाद की 4 साल की बहन हर मोड़ पे सज्जाद का हाथ पकड़ के रो के कहती थी तू ना रो, मैं तेरे साथ हूं, तू ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं। सज्जाद की आवाज आई, सकीना भाई बहनों को तसल्लियां देते हैं, तू बहन हो के मुझे तसल्ली दे रही है। रोक गदी इसलिए तसल्लियां दे रही हो, मैं मर गई तू जनाजा उठा लेगा, अगर तू मर गया बाजार में जनाजा कौन। अजरो को अल्लाह, बाजार में जनाजा कौन। पीर मुर्शिद सरकार बाबा अनवार शाह सरकार मजलिस में तशरीफ फरमाए, उनसे इजाजत लेके मैं एक दर्द पढ़ने लगा। मलक अली अब्बास पढ़ गए, हुसैन के बेटे का दर्द। अलम अब्बास को जामन बनाता हूं, तेरी एक आंख के आंसू के लिए मैं 2 मिनट में पढ़ने लगा हूं हुसैन की बेटी का दर्द। मैंने मिंबर आले मोहम्मद में रसूल की बेटी के 3 दर्द पढ़े थे। फिर मैंने इसी साल ही हुसैन की बेटी के 2 दर्द पढ़े। सादात मुझे माफ कर देना, जितने मात में बैठे हो मुझे माफ कर देना। मैं वजह नहीं पढ़ूंगा, मैं गैर से इशारा दे दूंगा तेरे आंसू के लिए। दर्द पहली बार तेरी समातों से टकरा रहे हो, शक की वादी में न जाना। जितनी कसमें मुझसे मिंबर पे लेनी है मुझसे मिंबर पे ले ले। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, वो दर्द जरूर सुनना। सारी जिंदगी तुमने जाकरों से सुना, सज्जाद ने बहन कुर्ते में दफनाई। ऐसा ही है, किसी एक बंदे ने भी कभी नहीं पूछा कि क्यों दफनाई। क्या सोच के रो लेते थे कि गरीब था हमारा मौला, मेरे मौला के पास देने के लिए कफन नहीं था, जिसके बाप का लिबास जन्नत से आ गया था, वो बहन का कफन नहीं मंगवा सकता था। सज्जाद ने बहन को कफन क्यों नहीं दिया? मजबूरी गुर्बत तो नहीं थी। अगर तेरे जिगर में ताकत हो तो बर्दाश्त कर सके तो मैं इशारा पढ़ूं। बात नहीं खोलने लगा, इशारा करने लगा हूं। 10 मुहर्रम को मातमी करता है जंजीर का मातम, सारा दिन मातमी रहता है जुलूस में। शाम को मातमी घर आता है। मातमी जब घर आता है, बहन ने करने होते हैं भाई के जख्म साफ। माँ करीब आके खड़ी हो जाती है, रोक के कहती कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों से चिमट गई है, तू मातम नहीं कर सका, तेरा अपना मुकद्दर है। कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों में चिमट गई है। मुझे बोल के बताओ, जिसने 4 घंटे कमीज पहनी थी, शाम को उसकी कमीज नहीं उतार
भीतर थी, जिसने 1 साल कुर्ता पहना था। ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद सकीना कुर्ते में दफना दे। जो बंदा मातम नहीं कर सका, मुझे ज़ैनब की चादर की कसम है, बड़ी बतूल को एक ताजियाना लगा था और वो दाएं हाथ से तस्बीह नहीं कर सकी। रख मेरे सर पे कुरान। करबला से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताजियाना था। हर मोड़ पे हुसैन की बेटी रो रो के कहती रही, सज्जाद मेरी हड्डियां टूट गई है, सज्जाद मेरा पहलू जख्मी हो।